यूबीटेट का एक यूबीटेट का एक सीटेट का है। तो दोनों में से एक आपका वैलिड होता है, कोई सा भी आप लोग पास कर लीजिए, चाहे यूबीटेट करिए चाहे सीटेट करिए। मैं कहता हूँ दोनों करिए और मैं आपको दोनों की तैयारी कराऊंगा। आपकी यूबीटेट की क्लास जैसे मैं आपकी शुरू से चला रहा हूँ ना, ऐसी आपके आगे तक चलेगी, आपके एग्जाम तक रहेगी। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। तो आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी भाई, जिस हिसाब से क्लास आपकी चल रही है आपके एग्जाम तक चलेगी। आपके एग्जाम पास जब तक ना हो जाए तो जब तक आप लोग अपना यहाँ पर बने रहना, क्योंकि उसके बाद फिर वापस आना है सुपर टेट वगैरह की तैयारी के लिए आपको। तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी, आपकी यूपीटेट की भी और सीटेट की भी। बट दोनों की क्लास अलग अलग यहाँ पर चला करेगी, ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीटेट में बहुत सारी फैक्चुअल चीजें आती है, तथ्यात्मक ज्ञान पूछा जाता है, जो सीटेट में नहीं आता। सीटेट ज्यादातर कंसेप्चुअल आता है। तो आइए देखते हैं आज के इस पेपर के अंदर आप लोग कितना यहाँ पर स्कोर करते हो, कितना आपके अंदर दमखम यहाँ पर बचा है, जरा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी आपके सामने यूपीटेट का बेस्ट बैच है, जिसमें आप लोग डेली अभी भी एडमिशन यहाँ पर ले रहे हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो सेकंड हो, चाहे दोनों पेपर आपके सामने हो। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक बार लेने के बाद आपके यूपीटेट की ये मान लीजिए सारी टेंशन आपके यहाँ पर खत्म हो जाएगी, आराम से अच्छे नंबर से एग्जाम पास करके आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे। और आज बैच के अंदर मैंने एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी है, उस इन्फॉर्मेशन को जरूर लेना। जैसे यूपीटेट के साथ आप सीटेट या दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आज आपको मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बाकी यूपीटेट की बेस्ट बुक्स है, इनको आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से यहाँ पर ले सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार की थीम रखी है, जैसे एक पेपर की यहाँ पर थीम देखने को मिलती है, और इसी के हिसाब से आपको अपना नंबर जो है, जितना भी स्कोर बने नंबर का, वो साथ के साथ अपना चेक करते रहना है। और मैं आज देखूंगा कि आज के इस पेपर के अंदर जो सीडीपी का पेपर आपके लिए होने वाला है, कौन आज की क्लास के अंदर यहाँ पर टॉप करता है। जिसने टॉप करा लास्ट में उसका नाम पढ़ूंगा, उसके जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, ईमानदारी से बताना। क्योंकि अगर गलत बताओगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि अगर गलत बताओगे, ठीक है, तो फिर आगे की क्लास मेरी उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए जैसे भी नंबर आए, चाहे आपका 1 नंबर आए, चाहे आपको 29 नंबर आए, लेकिन ईमानदारी से बताना। और देखता हूँ आज की इस क्लास के अंदर कौन टॉपर यहाँ पर यूपीटेट का देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आइए शुरुआत कर लेते हैं भाई। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। आज मैं कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको डिटेल में डीप में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर आज आपका है। आज तो बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, आंसर आप लोगों से यहाँ पर चेक करूंगा, और साथ के साथ यहाँ पर आपको फीडबैक देता रहूंगा, साथ के साथ बताता रहूंगा कहाँ आपकी कमी है, और साथ के साथ आपको ये भी बताता रहूंगा कि आगे की किस प्रकार की चीज आपको यहाँ पर लेनी है, अगर कम नंबर यहाँ पर आपके बने, ठीक है। आइए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग यहाँ पर सब ठीक होंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था का कौन सा मनोवैज्ञानिक यहाँ पर खतरा होता है, मतलब कौन सा साइकोलॉजिकल आपका एक खतरा है जो आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज के लिए होता है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है, एक सेकंड में मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं पता अर्ली चाइल्डहुड का क्या टाइम पीरियड होता है, बताओ बताओ, ऑप्शन बताओ। पहला मोटापा, दूसरा श्वसन संबंधी बीमारी यानी कि सांस से संबंधी बीमारी, तीसरा वाणी संबंधी समस्या यानी कि आपकी स्पीच प्रॉब्लम्स, चौथा आपके सामने हड्डी टूटना। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, और सबसे ज्यादा आंसर किसके साथ जा रहे हैं? थर्ड के साथ सबसे ज्यादा जा रहे हैं। कितने लोग थर्ड के साथ यहाँ पर जा रहे हैं? 85% लोग यहाँ पर थर्ड के साथ जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया। जैसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का यहाँ पर बच्चा होता है। तो 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के मनोवैज्ञानिक खतरे क्या होते हैं? अगर उसकी वाणी यानी कि स्पीच में कोई समस्या आ जाए, जैसे बच्चा आपने देखा होगा 2 साल से लेकर 6 साल तक के बीच का बच्चा होता है, हकलाना बोलना शुरू करता है, तुतला के बोलना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, उसकी बुली होती है, उसको चिढ़ाया यहाँ पर जाता है। तो इसका एक आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, जो बच्चे के डेवलपमेंट और उसके लर्निंग दोनों पर यहाँ पर असर डालता है। तो साइकोलॉजिकल जो आपकी बाधा होगी वो होगी आपकी, अगर बच्चा सही प्रकार से अपनी वाणी को नहीं आपका प्रस्तुत कर पा रहा, जो कई रीजन होते हैं, अकलाना, तुतलाना, इस प्रकार से, तो वो एक मनोवैज्ञानिक खतरा बन जाएगा उस बच्चे के लिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का कौन सा मनोवैज्ञानिक खतरा है? तो ये वाला मनोवैज्ञानिक खतरा आपके सामने यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो आंसर थर्ड आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दिया। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन, कौन सा कॉम्बिनेशन, जहां पर बात हो रही है आपके जेपी गिलफोर्ड की बात हो रही है, उनके अपसारी चिंतन यानी कि उनके डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उनकी क्षमताओं को सही रूप में यहाँ पर दर्शाता है। पहला प्रेरणा, अनुबंधन, अंतर्दृष्टि और स्मृति यानी कि मोटिवेशन, कंडीशनिंग, इंसाइट और मेमोरी। सेकंड प्रवाहशीलता, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार। तीसरा पुनर्बलन, दंड, धारणा, अनुकरण।
फोर्थ, समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन और संतुलन। बताइए जेपी गुलफोर्ड ने जो अपसारी चिंतन यहाँ पर दिया था, किसके साथ यहाँ पर जाओगे? 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। 5, 1 2 3 4 5 खत्म। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा किसके साथ यहाँ पर जा रहे हो? देखता रहे भाई, 7 के साथ पोल किसके साथ जा रहा है? सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर जा रहे हो सेकंड ऑप्शन के साथ, लगभग 60% लोग यहाँ पर सेकंड के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए अब सारी चिंतन वो चिंतन होता है जिसमें किसी भी समस्या के अनेक यहाँ पर समाधान होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें किसी समस्या के अनेक यहाँ पर समाधान होते हैं। जैसे यूपी टेट का एग्जाम आपको पास करना है, तो मान लीजिए आपने यूपी टेट के लिए यूट्यूब वाली क्लास देख ली, बैच देख लिया, बुक ले ली, पीवाईक्यू अलग से सोल्व करने शुरू कर दिए, सुपर टेट की भी तैयारी साथ के साथ करनी शुरू कर दी, कुछ और चीजें पढ़ने आप लोगों ने शुरू कर दिया, यानी कि समस्या एक है लेकिन उसके समाधान आपने अनेक यहाँ पर खोज लिए। तो आपके अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है, जिसमें क्या देखने को मिलती है? जिसमें आपको देखने को मिलती है क्रिएटिविटी, यानी कि जिसमें आपको देखने को मिलती है रचनात्मकता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भाई रचनात्मकता में क्या होती है? विचारों का प्रवाह होता है। ठीक है, विचार जो होता है आपके श्रृंखलाबद्ध एक सीक्वेंस वाले तरीके से प्रवाह होते हैं, जिसमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलो यार यूट्यूब क्लास से नहीं हो रहा, बैच ले लेते हैं, या बैच से नहीं पढ़ेंगे तो चलो यार बुक के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। जिसमें मौलिकता होती है, कुछ भी नया करना, ओरिजिनल जो यहाँ पर होता है। ठीक है, क्या अच्छा देखो जाके, 1 सेकंड रुको भाई लाइव पे। एक सेकंड रुको भाई। एक सेकंड रुको भाई लाइन पे, 1 सेकंड। चलो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ भाई, अभी एक इमरजेंसी मुझे कॉल आई है। ठीक है, और अभी मैं पूछवा रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे जाना पड़ सकता है क्लास बीच में छोड़कर, तब तक इसका आंसर दीजिए। तो मौलिकता भी होती है और इसमें आपके विस्तार भी यहाँ पर होता है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक आप लोगों ने दिया, तो सेकंड आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो शिक्षक है वो पहले छात्रों को फलों की तस्वीरें दिखाता है, फिर उनसे वर्कशीट में फलों के नाम जल्दी पहचानने को कहता है। तो पहले से मिले अनुभव के कारण छात्र नाम जल्दी पहचान लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या अनुबंधन कहेंगे, प्राइमिंग कहेंगे, पुनरावृत्ति कहेंगे, या घटनात्मक स्मृति कहेंगे? बताइए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? चलो भाई बताओ, सही आंसर बताओ। यार एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी। ठीक है, घर के सदस्य यानी कि फादर को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अब उनसे बात करिए, अभी वो फिलहाल ठीक है। तो अभी क्लास आपकी मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे जाना होगा। ठीक, फिलहाल मेरी उनसे बात हो गई है, तो फिलहाल तो वो ठीक है। आइए शुरुआत कर लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन के ऊपर शुरुआत कर लेते हैं, एकदम इमरजेंसी